वेलकम बैक टू चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बिग बॉस 19 पे रोस्ट, क्योंकि बिग बॉस आ चुका है और बहुत लोगों ने बहुत जल्दी वीडियो बना ली। पर मैंने सोचा कि मैं 4-5 हफ्ते देख लेता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन माफी कुमार है, कौन कैंडी लगाने वाला है, कौन कलेशी है, कौन रोतू है, जिससे रोस्ट करने में मजा भी आए। मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहले बात करते हैं इस सीजन के माफी कुमार की, यानी कि अमाल मलिक की। पहले देंगे हवा में गाली और भाई वो तीन बात बोलता है पर आधी ज्यादा सुनाई नहीं देती। मगर क्यों? क्योंकि बिग बॉस वाले म्यूट कर देते हैं तो बीप 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 आता है, तो हमको कुछ सोचना पड़ता है बंदे ने कौन सी गाली दी होगी। बात तो सही है। और फिर हवा में गाली छोड़ देगा। फिर बाद में जब कोई उसे पकड़ लेगा ना कि तूने गाली दी, तो सबके सामने तो शेर बनेगा कि कर ले जो तू कर सकता है, तू जो कर सकता है। और जैसे ही बाद में वो अकेला हुआ तो उस बंदे के पास जाएगा, सॉरी यार मैंने गलती हो गई, सॉरी भाई, सॉरी प्लीज मुझे माफ करते, अगली बार से नहीं होगी। और फिर अगला फिर गाली दे देगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और भाई उसने इतनी सॉरी बोली है ना इस सीजन में, और अभी तक 4-5 हफ्ते ही हुए हैं, इतनी सॉरी बोल दी है कि जो पिछले सीजन में लोगों ने सॉरी बोली उन सबका मिला के उसने अभी तक सॉरी बोल चुका है वो। बिग बॉस सलमान खान समझा के थक गए कि भाई तू अपनी इमेज साफ करने आया था, गालियां दे दे के इतनी इमेज खराब कर दी है कि सॉरी भी शायद बाद में परेशान कर दे। इसलिए भाई सॉरी कम बोलो, बोला है तो मुंह पे बोलो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब बात करते हैं जीशान कादरी की। ये एक ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल शांत रहता है और कभी कभार बोलता है, और भाई जब बोलता है तो भाई बंदा पॉइंट पे बोलता है। पर एक बात तो है, बंदे में पूरे गट्स है, जिसको बोला है मुंह पे सामने जाके बोलता है। एक कलेशी औरत है, उसी के सामने जाके बोलता है, और उसने जब उंगली करी ना तो सामने जाके खड़ा करके बोला कि मैं वासेपुर का गुंडा हूँ, सामने आए ना तो वाट लगा दूंगा। ये कैसे हो गया है? तो फिर मैंने कलेशी औरत की बात करी ही है तो सुन लो। वो कलेशी औरत है कुनिका सदानंद, 61 इयर्स की है, पर भाई बिहेव ऐसे करते हैं कि 20 साल की बच्ची हो। भाई हर चीज प्रॉब्लम है। बंदा 2 चम्मच घी ज्यादा ले ले, अरे घी ज्यादा कैसे लिया, बंदा 1 चम्मच सांभर ज्यादा ले ले, तूने सांभर ज्यादा कैसे लिया, सबको सामने पूरा नहीं होगा, सबको सामने कैसे दूंगी मैं, आधी बात समझ में नहीं आती है। और सबसे बेस्ट तो नीलम के साथ हुआ। मैडम करती रही, बाद में क्या हुआ, जैसे ही कैप्टन टी कंटेंडर का टास्क आया कुनिका ने उसी की फोटो खींच दी। वो मैडम करती रह गई, कुनिका 3 फोटो लेके चली गई। पर ये है कि ये कलेशी औरत ना हो ना घर में तो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जहां पर लड़ाई हुई है तो एक कलेशी औरत का जरूर हाथ होगा कि वो कलेश करेगी, उंगली लगाएगी, तिल्ली लगाएगी, और 101% वहां पर झगड़ा होना ही होना। Women. क्योंकि कलेशी औरत की साथीदार समझ लो सेम ही है, बस उसका थोड़ा तरीका अलग है। वो धीरे जाके कांडीगरी करती है, इधर जाके कुछ बोल देगी, इधर जाके कुछ बोल देगी। तो उसका नाम है तानिया मित्तल। अरे सॉरी तानिया बॉस मित्तल। भाई उनको पसंद है कि लोग मुझे बॉस बुलाएं, हम भी उन्हें बॉस से बुलाएंगे, तानिया बॉस मित्तल। भाई ये इतनी फेंकती है कि हम कैच करके थक गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि हम पैदा ही क्यों हुए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कभी तो ऐसा लगता है कि सोचते कि भाई ये इतनी अमीर है, और फिर मैं सुबह उठ के देखता हूँ भाई मैं कहाँ पर हूँ। बस हवा निकल गई। इससे बेटर तो भाई ये बेंजी चुपी हो जाए ज्यादा बेटर। इतना फेंक चुकी है ना, इतना चूना लगा चुकी है कि पनवाड़ी भी इतना चूना नहीं लगा दो जितना ये चूना लगा चुकी है। पर कुछ भी कहो, जैसे इसका सच पकड़ने जाने वाला होता है ना, वैसे रो के शुरू हो जाएगी। हर किसी का रोते मैं इतनी अच्छी हूं ना, मैं ऐसी हूं ना, मैंने इतना स्ट्रगल किया है। जैसे पकड़ने में आएगी ना ये रोना शुरू कर देगी। मजा आया। तो अब बात करते हैं इस सीजन का हीरो, यानी कि बिग बॉस का हीरो, यानी कि गौरव खन्ना, यानी कि अनुज कपाड़िया,
यानी कि इंस्पेक्टर केविन, यानी कि तुम जो भी लगा लो, क्योंकि भाई हमारे पास यही बोलने के लिए है। मुझे उम्मीद तो बहुत थी कि गौरव अच्छा करेंगे, अच्छा कर भी रहे हैं, पर थोड़ा आगे आगे बोलना पड़ेगा कि जब ये पीछे पीछे बोलते हैं ना, बिग बॉस वाले बोलते हैं इसके पीछे पीछे को दिखाएंगे काट दो। बिग बॉस वाले भी खुश है काट के, फिर वीकेंड वार पे बोलते हैं आप कुछ नहीं करते। बिग बॉस अजीब दोगलापन है, तुम्हें दिखाना भी नहीं है और फिर वीकेंड के बार पे ये भी बुलवाना है कि तुम कुछ नहीं करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि घर वाले तो पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई ये बैक फुट पे खेल रहा है, और जब फ्रंट फुट पे आए तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए था, ये तो मतलब नहीं है। अरे भाई जब बंदा बोलता है तुम बोलते ये मतलब नहीं है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सबसे बड़ा एग्जांपल ये था जब फरहाना और गौरव खड़े थे कंटेंडरशिप के लिए, कैप्टनसी के लिए, तो सब आगे बोलते कि गौरव भी अच्छा है पर हम फरहाना को कैप्टनसी देना चाहेंगे। नहीं नहीं, गौरव तो अच्छा कर सकता है पर हम फरहाना की कैप्टनसी देखना चाहते हैं। अरे भाई कम से कम बहाने तो ढंग के दो जो हमें समझ में तो आए, गौरव को समझ में था, तुम्हारे मन में है क्या हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर हम इसको देंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फिर तुम बैकफुट पे नहीं हो गए कि मुंह पे तुम बोल नहीं पा रहे कि भाई हमें गौरव पसंद नहीं, हमें फरहाना को देना है। कम से कम सीधा तो बोलो। इस मामले में गौरव कम से कम बेस्ट है भाई, जब बोलना आता है तो बोलता है। ये तो तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता उसे। तो अब बात करते हैं, अरे सॉरी बशीर का आता है ना तो शर्ट उतारने का मन करता है कि पूरे दिन बिना शर्ट के घूमता है घर में, तो मन करता है कि शर्ट उतार के बात करो। पर ये बात है कि बशीर है या बॉब है आज तक समझ में नहीं आया। हर किसी से भिड़ जाएगा, बता नहीं भिड़ के फिर जब चोट लग जाएगी, आई नहीं मेरे चोट लग गई, मेरे चोट लग गई, मेरी चोट, फिर भिड़ते क्यों जब चोट लगने का डर है तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भाई इसका एक तो ये फेक एक्सेंट ना भाई सर फट जाता है हमारा। मुझे लगता है कि ये फेक एक्सेंट युगांडा से लेकर आया है। और एक कुछ लोग तो इसे कह रहे हैं सस्ता हार्दिक पांड्या। भाई इतना फेक एक्सेंट मत मारा कि हिंदी में बोले, हिंदी जो है फेक एक्सेंट है। तो अब बात करते हैं नेहल की, यानी कि इस सीजन की वैम्प। भाई उसने जितना वुमेन कार्ड इस सीजन में खेला है ना, उतना वुमेन कार्ड जितने पिछले सीजन में किसी ने नहीं खेला होगा। हल्का सा छू दो, इसने मुझे छुआ, इसने मुझे छुआ। भाई इतना वुमेन कार्ड बहन जी मत खेलो, आगे वुमेन कार्ड की इज्जत रहने दो थोड़ी बहुत जो बची है, तो वो भी अगली बार से कोई लड़की भी भरोसा नहीं करेगा। और एक तो ये मुंह के एकदम पास आके मत चिल्लाओ, एकदम एक दूसरे के आसपास थूक ट्रांसफर होता है ना, अच्छा नहीं लगता हमें, ठीक है? थोड़ा दूर से बात करो, ठीक है? मतलब नेहल हुई छोटी डाकन और फरहाना हुई बड़ी डाकन कि भाई वो जब बोलती है, उसने जैसे ही बोलना शुरू किया बस समझ लो हो गया काम। जो आप सुबह 2 नंबर में करते हो वो सीधा मुंह से कर देती है। ऐसा बोलती है ना भाई कान से खून निकलता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेरा आला पाला नहीं होना चाहिए इसके साथ, ये तो मुझे सीधा 2 नंबर का इंसान बना देगी। अरे बाबा उठा ले। इसे तो कुनिया का नहीं छोड़ा, इसे तो मुझे लग रहा है थोड़े दिन में गौरव को ही पकड़ लेगी। तू मुझे लेके आया ना, तू तेरी वाट लगाऊंगी मैं। तो भाई प्लीज इसको तो रहने ही दो, इसके बारे में जितना हम कम बोले उतना बेटर है। खुद ही अपने बारे में बहुत ज्यादा ही बोल देती है। क्या बढ़िया था गुरु। तो अब बात करते हैं इस सीजन के बलवान, बाहुबली, बैल बुद्धि, क्या क्या वर्ड बोलूं समझ में नहीं आता कि वो बंदा भाई हर चीज में भिड़ जाता है। उसका नाम है अभिषेक बजाज, यानी कि हमारा बजाज। भाई वो हर बंदे के साथ भिड़ जाता है, कुछ भी हो। तूने ऐसा कैसा चढ़ के एकदम, तूने ऐसा कैसा बोला, अरे भाई इतना एग्रेसिव की जरूरत नहीं है। जहां पर है वहां पर लगाओ, कोई बात नहीं। टास्क में लगाओ, टास्क में, पर पागल भी मत हो। बंदे एक दिन आवेश को ऐसे हिला दिया पूरा ही ऐसे ऐसे, तो भाई थोड़ा ध्यान रखो। बाकी कभी कभार सेंसिबल बातें कर लेते हैं, पर आधे से ज्यादा तो भाई सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जाती है। वाह, यहाँ कभी लगता है कि आसिम की कॉपी करना चाह रहा है, कभी लगता है सिद्धार्थ की कॉपी करना चाहता है, पर भाई तुम्हारी बस की नहीं है उनको कॉपी करने की, तो उनको कॉपी मत करो, अपने हिसाब से खेलो। जैसे कप्तानी के टाइम पे एकदम शरीफ बन गया था ना, हाँ भैया आप कैसे करेंगे, आप ये काम कर लीजिए, ऐसे रहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जिस दिन कप्तानी छूटी उसी दिन उसने सीधा चश्मे उतार के बोला, जैसे वनराज शाह बोलता है आई एम बैक, तो वैसे अभिषेक बजाज बोला आई एम बैक। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं अभिषेक बजाज की पूछ, अरे सॉरी इस सीजन की हीरोइन बिग बॉस के मेकर्स के साथ। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, इस सीजन की क्यूटी पाए
अरे इसके लिए कोई वर्ड नहीं आ रहा, छोड़ो वर्ड, इसके लायक भी नहीं, कुछ कर भी नहीं तो क्या ही बोले। उसका नाम है अश्नूर कौर। भाई अभिषेक बजाज के पीछे घूमती रहती है बस, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। अब हाल ही में फरहाना के साथ थोड़ा झगड़ा शुरू हुआ है, ये तो बस अभिषेक जो बोलेगा वही करने लग जाती है और अभिषेक को डिफेंड करने आ जाएगी। अरे भाई इससे बढ़िया तुम खुद का कुछ कर लो, हमसे कुछ देखने में मजा तो आए। ये तो बेचारा आवेश बोल रहा हूँ, इससे बढ़िया तो मैं था, कम से कम एक बार हल्का सा भिड़ा तो था, उसका ट्रेंड फेमस था। वो आपका बहन जी ट्रेंड भी फेमस नहीं हो रहा बाहर कुछ, तो कृपया कुछ कर ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब बात करते हैं मोरे साहब की, यानी कि प्रणीत मोरे। सलमान खान पे इतने जोक बनाए इसने, इतने जोक बनाए, सारे डिलीट कर कर आया बिग बॉस से आने से पहले। जब भी सलमान खान ने देख लिया और पहले वीकेंड के बारे में पकड़ लिया कि भाई तूने मेरे बारे में क्या क्या बोला था। प्रणीत मेरा सर मैंने डिलीट कर दी थी, आपको कैसे मिला? अरे बहन साहब आप डिलीट कर दो तो भी कुछ नहीं होता, तो भी वीडियो दिखने को मिल जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि आधे लोग कंटेंट बना के तैयार बैठे, जिस दिन ये बाहर निकले उस दिन इसके खिलाफ कंटेंट शुरू हो जाएगा बनाने। अब तुझे फंसाएंगे, अब हमारा जोक बना रहा था ना, अब तेरी बारी। तो और अब बात किसकी करे, कौन रह गया? जैसे मृदुल रह गया, उसने एक सीन आया बिग बॉस में वो ग्लास तोड़ते हुए, उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, तो क्या ही बोलूं। नीलम रह गई, वो मैडम मैडम करती रह जाती है, तो हमने मैडम के साथियों से जोड़ दिया। और कौन बचा? बस बाकी आवेश बाहर हो चुका है, नगमा बाहर हो चुकी है, निटेलिया बाहर हो चुकी है, पर देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या कंटेंट देने का ऑप्शन देते हैं। मुझे तो लग रहा है कि बहुत कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग चुप होंगे नहीं और हमें कंटेंट मिलेगा तो हम रुकेंगे नहीं। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।